जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक में हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल रहेंगे। अगर गोल्ड हमें उन लेवल पर मिलेगा तो वहाँ से ज़रूर इन्हें सेल एंड बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट मेरे सामने ओपन है। मैं तमाम चीज़ें डीपली बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर हों। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि मार्केट में डाउन की रैली थी, मार्केट ने करेक्शन फेस किया। करेक्शन के साथ ही मेरे पास एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी था। तो वीकली कैंडल ने उस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप करते हुए अपवर्ड का मोमेंटम हमें दिया। लेकिन ये अपवर्ड का मोमेंटम कहाँ तक रहेगा? क्या मार्केट इसी एरिया से होते हुए दोबारा ऊपर चली जाएगी या इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करते हुए अभी डाउन आएगी? ये क्वेश्चन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो डीपली बताने की कोशिश करूँगा। आपने करना क्या है कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना है। अगर जो मेरे पास प्रीवियस वीक क्लोज हुआ है, अगर उसकी कैंडल इस लो के ऊपर क्लोज हो जाती, जिसकी प्राइस मेरे पास है $4,667 से, अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाती तो मैं इस बात से एग्री था कि गोल्ड ऊपर जा सकता है इस ऊपर वाली लिक्विडिटी को लेने के लिए। ठीक है, बट गोल्ड ने ऐसा नहीं किया। अपनी जो वीकली कैंडल है उसकी प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसके नीचे ही क्लोजिंग कर दी। ऑर्डर ब्लॉक को तो टैप किया है बट वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं की। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अभी और नीचे आ सकता है। ये जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है ये फेल होता हुआ मुझे नज़र आएगा। इसी तरह डेली की तरफ चलते हैं। डेली में क्या सिनेरियो है? क्या डेली अब मज़ीद ऊपर जाएगा या अब इसी एरिया से होता हुआ डेली अब नीचे आएगा? तो मेरे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया था डेली में। तो डेली ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए अपवर्ड का मोमेंटम शुरू कर दिया। थोड़ा सा मैं डीपली बताने की कोशिश करूँगा, आप आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो जैसा कि प्रीवियस अगर देखा तो मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम था, प्रेशर सेलिंग का था, ये करेक्शन फेज था। करेक्शन कंप्लीट की, मेरे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था और ऑर्डर ब्लॉक के बाद गोल्ड ने अगेन डाउन का मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। क्या अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ज़्यादा पावरफुल है या ऊपर जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है उससे रिजेक्शन लेकर गोल्ड ने कैंडल की क्लोजिंग डाउन पे कर दे? क्या इन दोनों में से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए पावरफुल रहेगा? मेरे लिए इन दोनों में से जो ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल रहेगा वो सेलिंग का है, क्योंकि अभी मोमेंटम गोल्ड में सेलिंग का है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, साथ एफवीजी थी। एफवीजी के बाद गोल्ड ने जैसे ही टैप किया, हल्की फुल्की हमें रिजेक्शन देखने को मिली। रिजेक्शन के बाद लास्ट डे जब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था फ्राइडे में कि हमारे पास डेली बाइस अप के हैं। गोल्ड ऊपर जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए डाउन आ सकता है। गोल्ड मजीद मैं ऊपर तब देखता अगर जो ये वाली मेरे पास डेली की कैंडल है इस विक से ऊपर क्लोज होती। जो मेरे पास प्रीवियस डे था उससे अगर डेली की क्लोजिंग ऊपर होती तो मुझे ये पॉसिबिलिटी होनी थी कि गोल्ड ऊपर इस लिक्विडिटी को लेने जा सकता है जिसकी प्राइसेस मेरे पास है। मैं चीज़ें तमाम डीपली बताने की कोशिश करता हूँ, आप ज़रा गौर से समझने की कोशिश किया करें। अगर मेरे पास डेली की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती तो गोल्ड की प्राइसेस मुझे 4894 के करीब नज़र आती। बट गोल्ड ने ऐसा नहीं किया, डेली की कैंडल इसके नीचे ही क्लोज कर दी। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? गोल्ड में जो डाउन की लिक्विडिटी है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटीज़ है, गोल्ड अब उनको लेने आ सकता है। जो मेरे पास मंडे ओपन होगा, मंडे में हो सकता है कि गैप डाउन की ओपनिंग हमें नज़र आ जाए। पॉसिबिलिटी तो यही है क्योंकि अभी गोल्ड में प्रीवियस डेज की लिक्विडिटी पड़ी है। अच्छा, अब ऐसे भी नहीं हो सकता कि एक दिन में इसकी क्लोजिंग डाउन साइड पर हो जाए। इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट भी होगा, डाउन पे आएगी, कभी ऊपर की लिक्विडिटी लेगी, कभी डाउन की लिक्विडिटी लेगी। जैसे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होते रहेंगे उनको टैप करता हुआ गोल्ड डाउन आ सकता है। अगर गोल्ड ने अपने डेली की कोई भी कैंडल इस प्राइस से ऊपर क्लोज कर दी, जिसकी प्राइसेस मेरे पास है, मैं क्लियर बताने की कोशिश करूंगा। 4741 से लेकर 4657 डॉलर तक का जो मेरे पास एरिया है, अगर डेली की कोई भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो गई तो गोल्ड हमें इस एरिया पर जाता हुआ नजर आएगा। ये लिक्विडिटी हंट होगी और उसके ऊपर जो मेरे पास जो भी ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करता हुआ गोल्ड डाउन साइड पर आएगा। लेकिन उससे पहले हो सकता है गोल्ड अभी डाउन पे आ जाए, क्योंकि जो डाउन की लिक्विडिटी है गोल्ड उनको लेने आएगा। अच्छा, तो छोटे टाइम फ्रेम पर इसे जाके मॉडिफाई करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्लियर कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। अगर उन एरियाज पर अगेन गोल्ड आएगा तो वहाँ से इसे हम बाई या सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी जो बाइंग के फ्रैक्टल हमारे पास होंगे, कोई भी अगर बाइंग का फ्रैक्टल है तो वो हमें ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी गोल्ड ऊपर वाले मेजरली सेलिंग मोमेंटम से होता हुआ डाउन पे आ रहा है। तो मेरे पास एक ये वाला एरिया रहेगा सेलिंग के लिए। मेरे पास वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। वीकली ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने इसे जब रिफाइन किया तो मेरे पास एक ये वाला एरिया फाइंड आउट हुआ ऑर्डर ब्लॉक का।
तो इसकी प्राइसेस क्या है वो भी आपको क्लियर बताने की कोशिश करूँगा। इसकी प्राइसेस हमारे पास है $4703 से लेकर 4682 तक का जो एरिया है हमारे पास, ये मेरे पास एक हर्डल एरिया रहेगा गोल्ड में अगेन डाउन साइड पर लाने के लिए। अच्छा, अब गोल्ड ने लिक्विडिटी नहीं बनाई H4 में और ये वाला ऑर्डर बुक मेरे पास स्टिल वैलिड नहीं है, तो गोल्ड क्या कर सकता है, इस एरिया को अगेन टैप करने के बाद डाउन आ सकता है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पर मजीद जाके इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा और डेली एनालिसिस में, जब डेली एनालिसिस करूंगा तो तब मैं क्लियर बताने की कोशिश करूंगा कि गोल्ड क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। अभी मेरे पास जो सेलिंग का एरिया है यही एरिया रहेगा बेस्ट, अगर इसे ऊपर क्लोजिंग होगी तो गोल्ड में बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज यही इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास सेलिंग एरिया रहेगा। और अगर बाइंग की बात करूँ तो बाइंग में अभी गोल्ड ने कोई भी ऐसा खास मोमेंटम एरिया मुझे नहीं दिया जिससे मैं बाइंग कर सकूँ। लास्ट बस यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, मार्केट ने इसी को टैप करते हुए अब ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अगर डे में ओपनिंग के साथ ही कोई मुझे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नजर आ गया तो फिर मैं यहाँ से बाइंग करूंगा, कहाँ तक के लिए, अपने इस एरिया को टारगेट रखते हुए, उसके बाद गोल्ड में मैं अगेन सेल साइड पर इंटर हो जाऊंगा। तो ये थे हमारे वीकली एनालिसिस और वीक के कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे ही गोल्ड ओपन होगा तो हम इस पे देखेंगे क्या सिनेरियो गोल्ड क्रिएट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर हों।